गांव सोनपुर की सुबह हमेशा एक सी नहीं होती थी। कभी धूप ज्यादा तेज लगती, कभी हवा में अजीब सी उदासी तैरती। लेकिन गांव के पूरब छोर पर खड़ा मिट्टी का एक पुराना घर हर मौसम में वैसा ही रहता, चुप, थका हुआ और समय से लड़ता हुआ। उसी घर में रहती थी दो बहनें, सरोज और कुसुम। सरोज बड़ी थी, उम्र नहीं, जिम्मेदारियों ने उसे बड़ा बना दिया था। चेहरे पर स्थायी गंभीरता, आंखों में थकान और हाथों में मेहनत की लकीरें। कुसुम छोटी थी, पर उसका मन बड़ा था। कम बोलती थी, ज्यादा सोचती थी। उसकी चुप्पी अक्सर लोगों को गलतफहमी में डाल देती थी। माँ गुजर चुकी थी 5 साल पहले। पिता अभी जिंदा थे, पर बीमारी ने उन्हें आधा छोड़ दिया था। घर का सारा बोझ सरोज के कंधों पर आ गिरा। सरोज खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में सिलाई करती और कभी-कभी खाने की लाइन में खड़ी दिख जाती। कुसुम घर संभालती, पिता की दवाइयाँ, चूल्हा, पानी और रात को थोड़ी बहुत किताबें। गांव में लोग कहते, छोटी बहन पढ़ लिख जाएगी, बड़ी तो बस मजदूरी करेगी। सरोज ये सब सुनती थी, पर कुछ कहती नहीं। कुसुम सुनती थी और अंदर ही अंदर टूट जाती थी। एक दिन कुसुम का कॉलेज में नाम आ गया। पास के कस्बे में। खुशी से ज्यादा डर था उसकी आंखों में। कुसुम ने बहुत धीरे से पूछा, दी, पैसे? सरोज ने बिना देखे कहा, देख लेंगे। पर देख लेंगे के पीछे कितनी रातें बिना सोए गुजरी, ये सिर्फ सरोज जानती थी। उसने अपने कान के झुमके बेच दिए, माँ की आखिरी निशानी। जब कुसुम को पता चला, वह पहली बार सरोज पर चिल्लाई। कुसुम कहती है, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। सरोज कहती है, तुम्हारे लिए ही तो किया है। कुसुम कहती है, हर बार मेरे लिए क्यों? उस दिन पहली बार दोनों के बीच आवाजें ऊंची हुई। गांव की दीवारों ने वो झगड़ा सुन लिया। कुसुम कॉलेज जाने लगी। नई किताबें, नए लोग, नए सपने। सरोज वहीं की वहीं रह गई। खेत, घर, बीमार पिता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें कम होने लगी। कुसुम थकी होती, सरोज भी। एक दिन सरोज ने सुना, गांव में कुसुम के बारे में बातें हो रही थी। गांव वाले कहते हैं, लड़की शहर जाकर बिगड़ जाती है, ज्यादा पढ़ाई ठीक नहीं। सरोज चुप रही। पर उस रात उसने कुसुम से पूछा, वहाँ सब ठीक है ना?
कुसुम झुंझला गई। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। सरोज कुछ नहीं बोली। भरोसे की बात उसने कभी शब्दों में नहीं कही थी। पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सरोज ने कुसुम को फोन किया। कुसुम मजबूरी में कहती है, आज मत आना दी, एग्जाम है। पिता उसी रात चले गए। अगले दिन जब कुसुम आई, घर में सन्नाटा था। सरोज की आंखें सूखी थी, रो रो कर थक चुकी थी। कुसुम कहती है, आपने इंतजार क्यों नहीं किया? कुसुम रो पड़ी। सरोज पहली बार फट पड़ी। हर बार मैं इंतजार करती हूँ कुसुम, इस बार मौत नहीं कर सकी। वो शब्द दोनों के बीच दीवार बन गए। पिता की अस्थियों के बाद सरोज बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी। कुसुम पहली बार पूरी तरह घर में रुकी। उसने सरोज के कागज देखे, कर्ज की पर्चियां, अधूरी सिलाई के ऑर्डर और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, कुसुम पढ़ जाए तो मेरा जीना सफल हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कुसुम को बोझ मत बनने देना। मैं थक जाती हूँ पर दिखा नहीं सकती। कुसुम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे पहली बार समझ आया, सरोज कभी मजबूत नहीं थी, बस मजबूर थी। शाम को सरोज होश में आई। कुसुम पास बैठी थी। कुसुम कहती है, दी, हम। कुसुम कांपते हुए कहती है, मैं पढ़ाई छोड़ दूं? सरोज ने उससे कहा, अगर तुम छोड़ दोगी तो मैंने जो किया वो सब बेकार हो जाएगा। कुसुम रो पड़ी। इस बार सरोज ने उसे रोने दिया। वह गांव की पहली लड़की बनी जो नौकरी लेकर लौटी। सरोज अब भी वही घर संभालती है, पर अब अकेली नहीं। गांव वाले कहते हैं, दोनों बहनें, एक धूप एक छांव। और सच में सरोज छांव बनकर खड़ी रही ताकि कुसुम धूप में चल सके। यह कहानी त्याग की महिमा नहीं, बल्कि उस चुप्पी की है जो रिश्तों में अक्सर गलत समझ ली जाती है। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।